भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए भावना अर्थात अनुप्रेक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं। और जैन ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति बिना वैराग्य और वैराग्य की उत्पत्ति बिना अनुप्रेक्षा संभव नहीं। क्या है अनुप्रेक्षा? अर्थात 12 भावना। और क्या है उन 12 भावनाओं के वो मूल अंग जिनको जाने और धारण करे बिना मोक्ष पद को प्राप्त करने की भावना बादलों के उस महल के समान है जो कल्पना के लोक में तो अस्तित्व रखता है लेकिन यथार्थ में रहने योग्य नहीं होता। अतः अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना बहुत अनिवार्य है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अनित्य भावना अर्थात कुछ भी इस संसार में नित्य नहीं है। हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना ही होता है, चाहे फिर वो राजा हो, महाराजा, हाथियों पर बैठने वाले हों, यहाँ तक कि चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, सभी को अपनी आयु समाप्ति पर मरण को प्राप्त करना ही होता है। ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को न राखनहार। अशरण भावना अर्थात इस संसार में मृत्यु के समय कोई किसी का रखवाला नहीं होता, चाहे फिर उसके पास चक्रवर्ती के समान सेना का अपार समूह हो या फिर अतुलनीय बल, चाहे उसको जन्म देने एवं पालने वाले उसके माता पिता ही क्यों ना हो, मरण समय में इस जीव का कोई भी रखवाला नहीं होता। ऐसा चिंतन करना अशरण भावना है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। संसार भावना अर्थात इस लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जीवों का जन्म मरण ना होता हो और सभी जीव किसी न किसी चिंता के कारण दुखी हैं। जैसे किसी के पास रुपया पैसा नहीं है तो वो उसके कारण दुखी है। अतः इस संसार के किसी भी भाग में देख लें, कहीं पर भी जीव सुखी नहीं है। ऐसा चिंतन करना संसार भावना है। आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो, यों कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। एकत्व भावना अर्थात इस संसार में कोई भी किसी दूसरे के कर्मों को नहीं भोगता है, वैसे ही इस संसार में जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जितने भी सगे संबंधी इस संसार में इसे प्राप्त होते हैं वो भी सिर्फ शमशान तक ही इसके साथ जाते हैं और वहां पर इसे अग्नि में जला देते हैं। इस प्रकार इस जीव का कोई भी साथी नहीं है। ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लो। अन्यत्व भावना अर्थात जिस प्रकार पानी और दूध मिलकर भी एक समान गुण वाले नहीं होते, ठीक वैसे ही इस संसार में साथ में आने वाला शरीर भी जब इस जीव के गुणों जैसा नहीं हो सकता, अर्थात साथ देने पर भी ये शरीर ही जब हमारा नहीं हो पाता, तो फिर इस शरीर से भिन्न दिखाई देने वाले घर, संपत्ति, परिवार आदि हमारे कैसे हो सकते हैं? ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे। भीतरिया सम जगत में और नहीं घिन गए। अशुचि भावना अर्थात यह शरीर मांस, खून, पीव और विष्टा जैसे अपवित्र पदार्थों की थैली है। अतः इस शरीर से अपवित्र अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। इस शरीर पर दिखाई देने वाली चमड़ी चादर के समान है और इसको चलायमान करने वाले अस्थि पंजर हैं। इस शरीर के 9 द्वारों से हमेशा ही अपवित्र पदार्थ निकलते रहते हैं। अतः इस शरीर से अपवित्र अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है। ऐसा चिंतन करना अशुचि भावना है। मोह नींद के दौर जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। आश्रव भावना अर्थात योगों की चंचलता के कारण ही ये कर्म हमारी आत्मा से आकर लग जाते हैं। इसी को हम आश्रव कहते हैं। इन कर्मों में प्रमुख मोहनीय कर्म के कारण ही ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है और संसार में भटकाने वाले ये कर्म हमारे चारों ओर हैं, जो कि हमारी आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं और इस बात की हमें खबर तक नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों पर मोह रूपी पट्टी बंधी हुई है। ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। सतगुरुदेव जगाए मोह नींद जब पशु में, तब कछु बनहे बुन पाए। कर्म चोर आवत रुके। संवर भावना अर्थात वे जीव जिन्होंने अपने भावों में शुभ और अशुभ रूपी कर्मों को होने नहीं दिया है और साथ ही सच्चे गुरुओं का उपदेश मानकर मोह रूपी नींद से जागकर अपने गुणों को पहचाना है, तथा साथ ही साथ कर्म रूपी चोरों को आने से रोका है और संसार से छूटने का उपाय और यत्न भी किया है। ऐसे जीवों की भावना को संवर भावना कहते हैं और ऐसा चिंतन करना संवर भावना है। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छो। या विधु बिनु निकसे नहीं बैठे पूरब जो। पंच महावृत संचरण समित पंच परिकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। निर्जरा भावना अर्थात अपना समय पूरा होने पर जो कर्म झड़ जाते हैं, उनसे हमारी आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। कर्मों को समय से पूर्व ही अलग करना निर्जरा है और इसके लिए हमें ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर आत्मा रूपी कमरे में देखना होगा, क्योंकि बिना ऐसा किए पूर्व से आत्मा में लगे हुए कर्म निकलने वाले नहीं हैं। अतः कर्मों की निर्जरा के लिए हमें पंच महाव्रत और पंच समितियों को धारण करना और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना है। 14 राजूतंग
नभु लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिनु ज्ञान। लोक भावना अर्थात छह द्रव्यों से बने इस लोक को ना तो किसी ने बनाया है और ना ही इसका कोई कर्ता धर्ता है। ये तो अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा। और यह लोक 14 राजू ऊंचा अलोकाकाश के मध्य में पैर फैलाए पुरुष के समान स्थित है और इसमें अनादि काल से जीव चारों गतियों में वीतराग भाव के बिना भ्रमण कर रहा है और ऐसा चिंतन करना लोक भावना है। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बोधि दुर्लभ भावना अर्थात इस जीव ने न जाने कितने ही बार नवग्रैवयक तक जाकर अहमिंद्र का पद प्राप्त किया होगा, परंतु सम्यक ज्ञान के बिना दुख ही पाया है। क्योंकि इस संसार में धन, शरीर, सोना, राज सुख सब कुछ ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। अतः हमें संसार की नश्वर वस्तुओं का मोह त्याग कर सच्चे सुख को दिलाने वाले ज्ञान की प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। जांचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंतारैन, बिनु जांचे बिनु चिंते धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख धर्म भावना अर्थात जो जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति कराए, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता एवं मोक्ष की प्राप्ति कराए, वो ही सच्चा धर्म है। कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष होता है वो सिर्फ विचार करने पर ही तुच्छ सांसारिक सामग्री को प्रदान करता है, परंतु बिना मेहनत किए और बिना मांगे सच्चे अविनाशी सुख को देने वाला एकमात्र धर्म ही है। अतः हमें उस धर्म को धारण करना चाहिए। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है।